जेईई मेन 2023 में आपको 99 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर करना है, लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। तो अभी से क्या करें ताकि हम अच्छा स्कोर गेन कर पाए। जेईई मेन के सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर्स है पता है? टोटल 80 चैप्टर्स हैं और ये पी, सी और एम में डिवाइडेड है। मान लीजिए 80 चैप्टर्स आपको एक एग्जाम में पूछ रहे हैं, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और अगर आपके पास अगर मॉड्यूल हो ना तो कम से कम इतना बड़ा थाक जरूर लग जाएगा। लेकिन अगर कुछ टेक्निक को स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई किया जाए ना तो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ भी लेंगे और अच्छे मार्क्स भी गेन कर लेंगे। कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हैं ना सबसे पहले उस चैप्टर का थ्योरी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आपका थ्योरी क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे। जब क्लास चल रहे हैं उसी टाइम आप एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए अपने लिए। टीचर आपको सजेस्ट करते होंगे कि भाई आप अगले क्लास में डीपीपी सॉल्व करके आना है आपको, तो डीपीपी को भूलना नहीं। यानी डीपीपी का मतलब क्या है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यानी पीसीएम में 30 क्वेश्चन हर दिन आपको करनी है डीपीपी, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है जेईई मेन 23 में। तो इस प्रकार से जब आप डीपीपी करते करते जाएंगे तो एक समय के बाद एक चैप्टर समाप्त हो जाता है। जब वो चैप्टर समाप्त हो जाए तो उस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी, उसको उठाइए और उसको करने लगिए। जब आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे ना तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपने आप में कुछ फील होने लगेगा कि यस हमने कुछ किया है, इससे हमें रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। और उसके बाद जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मात्र 1% स्टूडेंट ही करता है, वो क्या है पता है? वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स अगर बनाइएगा तो आपको बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन करने के लिए। जब आपके एग्जाम पास होते हैं ना तो इतने बड़े 80 चैप्टर के नोट्स, ये डीपीपी मॉड्यूल, इन सबको रिवाइज करना नॉट पॉसिबल है। वहाँ पे आपका शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे? तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप आराम से एक बार बैठ जाइए पूरा चैप्टर समाप्त करने के बाद, और अपने आप से स्मरण करके आपने क्या पढ़ा उसको धीरे धीरे रियाज करके याद करके उसको अपने मन से लिखिए। कहीं से देख के उसको छापना नहीं है, नहीं तो उसका बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। नोट्स के लिए टीचर जितना बताए ना उतना लिखिएगा, या उसके उस टाइम आपको दिमाग में जो कुछ भी आए उसको भी नोट्स में लिखते जाइएगा अपने लैंग्वेज में, ताकि बाद में रिवीजन करें तो आपको समझने में बहुत आसानी हो। जो क्वेश्चन डीपीपी के नहीं बने ना उसी दिन उसको क्लियर कर लीजिए। अगर उसी दिन इसको क्लियर नहीं करिएगा ना तो शायद आप कभी उसको क्लियर नहीं कर पाइएगा। अगर उसके बाद आप पीवाईक्यू में आइएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसना पड़ेगा आपको। इसलिए अगर डीपीपी के क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को आप कर लेते हैं, या जो नहीं आया टीचर से पूछिए या फिर अपने फ्रेंड से पूछिए जिसने उस क्वेश्चन को बना लिया। इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो यार 99 परसेंटाइल आपको कोई स्कोर करने से रोक नहीं सकता है। अगर इसके बाद कुछ रह जाती है तो उस भाई साहब का नाम है रिवीजन। इस रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम में मार्क्स आपको देने के लिए। देखिए इस समूचे वीडियो को एक एग्जाम्पल से हम समराइज कर देते हैं। जैसे एक ऑप्टिक्स चैप्टर होता है क्लास 12th में, और उसमें होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ठीक है, तो आप क्या करिए, रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लास अटेंड करना है। क्लास अटेंड करने के साथ साथ आपको क्या बनाना है? नोट्स बनाना है। नोट्स बना लिया उसके बाद डीपीपी करना है। फिर आपको आ जाना है रिफ्रैक्शन पे, इसके भी नोट्स बनाने हैं, डीपीपी करने हैं। फिर आपको आ जाना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, सेम चीज। डिफ्रैक्शन पे भी सेम चीज, इंटरफेरेंस पे सेम चीज और पोलराइजेशन पे भी सेम चीज। जब आप इतना कर लेते हो तो आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। ये समाप्त होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं जिसमें इन सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैकल करना है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिला होगा। आप इस चीज़ को डेफिनेटली आप अपने प्रिपरेशन में यूज़ करोगे और अच्छे रिजल्ट लेके आओगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट IIT JEE, NEET, CUET or boards, then please comment me below. I will definitely help you. Thanks for watching. See you in the next video very soon.